हेलो विद्यार्थियों, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीता कौर, यूडीटी टीचर, विषय सामान्य हिंदी। आज की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी एमपी बोर्ड क्लास 10th 11th 12th के पाठ्यक्रम से वीडियो बनाने की शुरुआत की है, ताकि आप लोग घरों में सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन का लाभ उठा सकें। और अगर आप ध्यानपूर्वक एकाग्रचित करके इन वीडियो को देखने, सुनने और समझने का प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। आइए हम पाठ 1 सूर्य के बालकृष्ण का प्रारंभ करते हैं। पाठ 1 शीर्षक सूर्य के बालकृष्ण। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। ये श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे और उन्हें एक निष्ठ ईश्वर के उपासक थे और उनकी भक्ति में ये पद गाया करते थे। 1535 संवत अर्थात सन 1478 में आपका जन्म माना जाता है। आपको ये तिथि याद रखनी पड़ेगी। और इसके साथ ही 1642 में आपका देहांत हो गया और जनता के कहे अनुसार आप जन्म से ही नेत्रहीन थे। सुरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपने अपने काव्यों में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, उनके स्वभाव, उनके खेल, माखन चोरी और गौचारण आदि का सरलता के साथ मधुर वर्णन किया है। और आपका ये जो कविताओं में नंद बाबा और माँ यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य वर्णन है, प्रेम भाव है, वो हृदय को स्पर्श कर लेने वाला है, हृदय ग्राही है, हृदय को छू लेता है। और आपका वात्सल्य वर्णन माने माँ का बच्चे के प्रति स्नेह भाव पूरे विश्व साहित्य में प्रसिद्ध है। यह अमूल्य खजाना है साहित्य का। और केंद्रीय भाव, इस पद, यहाँ 3 पद हैं और इन 3 पदों के आधार पर केंद्रीय भाव में भी 3 पैरा दिए गए हैं। देखिए, पहला जो पद है उसका केंद्रीय भाव या उसका सारांश ये है कि प्रस्तुत पद में माँ की बच्चे के प्रति, बालक कृष्ण के प्रति जो अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं कि वह कब अपने घुटनों के बल चलेगा, कब उन्हें मामा कहकर संबोधित करेगा, पुकारेगा मामा कहकर, कब उनके आंचल को पकड़कर उनसे झगड़ा करेगा, कब अपनी सुंदर सी हंसी बिखेर कर उनके सारे दुख को हर लेगा। और माँ की इच्छाएं और बच्चे के हाव भाव, उसके प्रयास, इस सब का वर्णन है। दूसरे पद में कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, वो गाय चराने के लिए वन जाना चाहते हैं और माता यशोदा उन्हें प्रकृति की कठोरता और उनके तन की कोमलता के विषय में बताते हुए उन्हें समझाती हैं और जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। तीसरे पद के अंतर्गत माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेज रही है कि कृष्ण बड़े हैं, राजा हैं, लेकिन जो माँ होती है वो हमेशा ही अपने बच्चों को शिशु के रूप में अनुभव करती है। और सुबह कृष्ण को माखन रोटी अत्यंत भाती है, इसलिए तुम उसे माखन रोटी ही कलेवा नाश्ता में देना। और बड़ी मुश्किल से वो नहाने के लिए, स्नान के लिए तैयार होता है, तो उसकी इच्छाएं पूरी करते हुए उसे स्नान के लिए मना लेना। और सूरदास का ये पहला पद है। देखिए, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष और इसके साथ ही प्रश्न उत्तर, भाषा अनुशीलन और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ये इसके पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में सिर्फ आपको प्रसंग की व्याख्या बताएंगे। तो ये पद जो कि कौन गाया करते थे? सूरदास जी गाते थे, उनके द्वारा रचित है। तो उनका नाम लाएंगे। सूरदास जी के अनुसार, जसुमती मन अभिलाष करे माता यशोदा मन में, हृदय में बाल कृष्ण को देखकर अभिलाषाएं, इच्छाएं करती हैं, या अभिलाषा करती हैं। कब मेरो लाल घुटनों बन रहेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब मेरा लाल मने बालक मेरा बच्चा, तो मेरा बाल कृष्ण कब घुटनों के बल रेंगेगा, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब धरती पर अपने द्वैक 2 पग पैरों को धर कर, रख कर खड़ा होगा, या अपने दोनों पैरों के सहारे खड़ा होगा। कब दे दांत दूध के देखूं, कब मैं उसके
दूध के 2 दांत देख पाऊंगी। कब तोतली मुख वचन झरे, कब अपनी तोतली भाषा में मुझसे बातें करेगा। वचन माने बातें करना, तो कब वह तोतली भाषा में मुझसे बातें करेगा। कब नंदे बाबा कह बोले, कब नंद बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारेगा। कब जननी कह मोहि रे, कब मेरे लिए मामा की रट लगाएगा। कब मेरो अचरा कह मोहन, कब मेरे आंचल को पकड़कर बाल कृष्ण जैसे कह मुँह से झगड़े। जिन तीन वस्तुओं की मांग को लेकर मुझसे झगड़ा करेगा। कब धो तनक तनक कुछ खाइए, और कब अपने कर सो मुख भरे। अपने कर अपने हाथ से अपने मुख में भर कर कुछ तनिक तनिक थोड़ा थोड़ा सा खाएगा, चबाएगा। कब हंस बात कहोगे मुंह से, कब मुझसे हंस हंस कर बातें करेगा। और जा छवि ते दुख दूर हरे, और उसके सुंदर से रूप को देखकर, ये छवि माने रूप, उसके सुंदर हंसते हुए रूप को देख के मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे को हंसता देखते हुए देखकर माता के अपने कष्टों को भूल जाती है। और इसी तरह की अभिलाषाएं करती हुई माता यशोदा श्याम अकेले आंगन छाड़े। बाल कृष्ण को अकेले आंगन में छोड़कर आप गई कछु काज धरे। आप स्वयं कुछ कार्य के लिए घर के भीतर कुछ काज धरने माने कुछ कार्य करने के लिए घर के भीतर चली जाती है। अब इसी समय अवसर देखकर, है ना, पूतना राक्षसी का आना होता है। क्योंकि शिशु कृष्ण अकेले हैं आंगन में और माता यशोदा घर के भीतर है, तो ठीक इसी अंतराल, अंतर माने इसी समय पूतना राक्षसी आती है। उसके आने से जो कृष्ण का बाल कृष्ण का वध करने आई है, उसे कंस ने भेजा, तो उसके आने से सारा वातावरण भयानक हो जाता है। कैसे, ये अंधवाई उठियो अंधवाई उठियो। ठीक इसी अंतराल में इसी समय बहुत तेज आंधी उठती है। गरजत गगन सहित गहरे, आसमान में बादल तेज गर्जना करते हैं। और सूरदास ब्रज लोग सुन ध्वनि, सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासियों ने, ब्रज के लोग माने ब्रज के वास करने वाले रहने वाले लोगों ने जब इस ध्वनि, इस बादलों के गरजने की तेज ध्वनि को सुना, जो चैत्य से अति डरे, जो जहां था वहीं खड़ा रह गया, सब अत्यधिक डर गए। अब दूसरे पद में जो कृष्ण है वह माता यशोदा से हट करते हैं कि आज वो गाय चराने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिदिन ग्वालों के बच्चे, जो उनके बाल सखा हैं, जो ग्वालों के ग्वाल मित्र हैं, उनको प्रतिदिन गाय चराने जाते हुए देखते हैं, तो माँ यशोदा से हट जिद कर बैठते हैं। सूरदास जी के अनुसार बाल कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि आज मैं गाय चरा बन जाई हूँ, आज मैं गाय चराने के लिए बन जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाई हूँ। वृंदावन के अलग अलग प्रकार, भांति भांति माने विविध प्रकार बोलिए, यहाँ अलग अलग प्रकार के फलों को मैं अपने हाथ से तोड़कर खाऊंगा। कृष्ण के मुख से वृंदावन जाने की बात को सुनकर माँ चिंता में पड़ जाती है। यशोदा माँ चिंतित हो जाती है, कहती हैं, ऐसी बात कहो जनवारे, देखो अपनी भांति। वारे माने हे बालक, हे बाल कृष्ण, कैसी बातें करते हो, देखो अपनी भांति, एक बार अपने कोमल से तन की ओर तो देखो, है ना, अपने कोमल शरीर की ओर देखो। तनक तनक पर चली कैसे आवत है वह राती, तुम्हारे छोटे छोटे से पांव वृंदावन इतनी दूरी को कैसे तय कर पाएंगे। तुम जाओगे और वापस लौटोगे तो तुम्हें आने में रात हो जाएगी, और प्रातः काल से जाओगे शाम को, रात को लौटोगे तो तुम्हें भूख प्यास सताएगी। प्रात जात गैयालय चारण घर आवते सांझ, प्रातः काल से ग्वाले गाय चराने के लिए निकल पड़ते हैं, यह उनका प्रतिदिन का काम है। घर आवते सांझ, तब भी उन्हें वापस आने में संध्या हो जाती है, और तुम्हें तो रात हो जाएगी, भूख प्यास से व्याकुल हो जाओगे। तुमरो कमल बदन कुमलैया रेंगती घामई मांझ। और जो तुम गाय चराने की बात कर रहे हो ना, तो मांझ माने दोपहर की धूप, घाम माने धूप, दोपहर की कड़ी धूप में रेंगते हुए, गायों के पीछे भाग दौड़ करते हुए, चलते हुए तुम्हारा कमल के समान कोमल सा शरीर मुरझा जाएगा। लेकिन कृष्ण है कि माता यशोदा की बात मानने को तैयार नहीं है, वे अपनी ही हट पर अड़े हुए हैं और उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि तेरी सौ मई घाम न लागा दे मैया, तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे धूप नहीं लगती
और भूख भी कुछ खास नहीं लगती है ना, इसलिए मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो। सूरदास प्रभु का भी अनुमान है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु बालकृष्ण किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है, पर वो अपनी टेक अपनी हट पर अड़े हुए हैं। तीसरा पद मथुरा गमन प्रसंग से लिया गया है। जब कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और उद्धव उनके द्वारा गोकुल भेजा जाता है। अब गोकुल से वापस सबका हाल समाचार जानने के बाद और सबको ढांढस बंधाने के बाद अब मथुरा वापस जा रहा है, तो उद्धव के माध्यम से माता यशोदा देवकी को यह संदेश भेजती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। तो हे सूरदास जी के अनुसार यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव राहगीर, देवकी से मेरा यह संदेश कह देना, हो तो धाय तिहारे सुत की। कहने को तो मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय अर्थात पालन पोषण करने वाली हूँ। तुम जन्मदात्री और वास्तविक माँ तुम ही हो, और मुझे यह अधिकार नहीं बनता मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं अधिकार नहीं जता रही। मैं सिर्फ तुमसे कृष्ण की आदतों के रुचियों के विषय में कह रही हूँ। माया करती रही हो, कृष्ण पर अपनी ममता लुटाती रहना, उससे कभी कठोर व्यवहार मत करना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि कृष्ण को गए हुए बहुत दिन हो गए, तुम उसकी टेव आदतों के विषय में जान चुकी होगी। तुम वही कहे आवे तब भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा। प्रातः होत मेरे लाड़ लड़े थे, प्रातः काल होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन रोटी उसकी रुचि का भोजन है, इसलिए प्रातःकाल में उसे माखन रोटी ही देना। तेल उपटन और तातो जल से तेल उपटन और गर्म जल अर्थात स्नान के प्रबंध को देखते ही ताही देख भज जाते वह वहां से भागने का प्रयास करता है। शीघ्रता से वह स्नान नहीं करता, जो मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। स्नान के समय वो जिन जिन वस्तुओं की मांग करता था, मैं क्रम क्रम बारी बारी से वो सब उसे देती जाती थी, तब वह स्नान करता था। सूरपथिक मोसुर मोहि रैन दिन बड़े और रहतुर सोच। सूरदास जी के अनुसार माता यशोदा कहती कि हे पथिक राहगीर, सुनो, मेरे उर हृदय में सोच चिंता, मेरे हृदय में चिंता रैन दिन रात दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि मेरो अलग लड़े तो मोहना वह कर संकोच। क्योंकि मेरा अल्लड़ लाडला सा कृष्ण अभी भी बहुत संकोची है, वैसा कुछ मांग नहीं कर पाएगा। अर्थात उसकी रुचियों का, उसके सुखों का, सुविधाओं का तुम ही ख्याल रखना देवकी। पाठ 1 के भाग 2 में आपको प्रश्नोत्तर भाषा अनुशीलन और संदर्भ सहित व्याख्या तीनों पदों की, और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण है, ये सारा कुछ आपको पार्ट 2 में मिलेगा। आप चाहे तो उसके द्वारा नोटबुक भी बना सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों, अपने अध्ययन को जारी रखें।